नमस्कार मेरे भाइयों। 2026 आने वाली है और उसके लेकर स्टूडेंटों में बहुत ऊर्जा होगी कि नया साल आने वाली है, कुछ नया उखाड़ेंगे। उसी पर कुछ चर्चा करेंगे हम। हर कोई बोलता है कि नया साल आ रहा है, कुछ नया चीज करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से करेंगे। जो पुराने साल गलतियां किए थे हम फिर नहीं दोहराएंगे। पर काश ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता। उन गलतियों को हम छोड़ने का प्रयास करते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। वो पुराने दोस्त जो हमें जीवन में नहीं चाहिए थे फिर भी वो हमारे जीवन से ऐसे चिपकले रहते हैं जैसे न चाहते हुए भी चिपक जाते हैं और हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। पढ़ाई करनी होती है, दोस्त का कॉल आता है, मना नहीं कर पाते। तो इसी ये फिर बाबू फिर 2026 अगर ऐसा सोच रहे हो कि नई शुरुआत करेंगे और नहीं कुछ कर पा रहे हो तो ये 2026 भी तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं आएगा। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तुमको और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम तुमको कुछ बता सकते हैं कि कैसे करना होगा। 2026 आनी है, जिसको करना होगा तो कर ही लेगा। बस उसमें हमारी कुछ योगदान रहेगी। हमारा काम है कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बच्चे 2026 में एडमिशन ले लिए हैं, 2026 से पढ़ाई देकर 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ है कि बाबू सुधर जाओ। जो सुधरे हैं वो तो ठीक ही हैं, तुम बिगड़ रहे हो ना। तुम्हारा कैरियर खराब हो रहा है। देखो ना तुम्हारे बगल वाले दोस्त, वो पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं, वो सब कुछ करने रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, फिर भी तुम्हारे तक टाइम भी पास करेंगे और रात को मेहनत रगड़ के करते भी रहते हैं। और रात में जब एक बैक मिलेगा ना बोर्ड में नंबर, तब तुम चौंकेगा कि कैसे हो गया। इसलिए मैंने मेहनत करना है, छुप के मेहनत करनी है और मेहनत करने से कतराना नहीं है, दम के रगड़ के 2026 में मेहनत करनी है। ये 10th दोबारा नहीं आएगा, ये 12th दोबारा नहीं आएगा। और यही है दो सीढ़ियां जो जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देगी। और आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ना, ये घोर कलयुग कहा जाता है इसको। इसमें इंसान के ही अंदर दो शत्रु है, एक इंसान के अंदर देव भी है और दानव भी है। वो दानव को तुमको परास्त करना है और दानव ऐसे परास्त नहीं होगा कि आज चलो 2026 आ रही है तो दानव मर जाएगा। उस दानव को परास्त करना पड़ेगा तुमको अपनी डिसिप्लिन से, अपनी अनुशासनता से, अपनी मेहनत से। वो राक्षस तुम्हें, तुम्हारे अंदर बैठा राक्षस तुम्हें रोज कहता है कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल से फाड़ देंगे, नया साल आ रहा है, नया साल में कुछ करेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं कर पाओगे तुम। वो राक्षस तुम पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए सोचो, कुछ सोचो कि वो तुम उसके बस में हो कि वो तुमको बस में कर लिया है। कलयुग है, किसी दूसरे से नहीं लड़ना। खुद से लड़ते वक्त ही जिंदगी खत्म हो जाती है और जीत नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी मानव जाति का हार यही है कि खुद से लड़ते हैं फिर भी हार जाते हैं। कल सोचते हैं कि पढ़ेंगे फिर भी नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं 5 बजे उठेंगे, नहीं उठ पाते हैं। ये कैसे जीवन है मनुष्य का? क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा हम? मनुष्य जीवन मानव का सबसे महानतम और प्रभु ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ निर्माण माना जाता है। फिर भी मानव इस माया के चक्कर में और अपनी मन को वश में ना कर पाए। एक कैसे जीवन लेकर जी रहे हो? एक नई शुरुआत की सोच रहे हो। कल नई शुरुआत 2026 आ जाएगा, नए तरीके से पढ़ेंगे। क्या तुमने आज सोचा है कि मान लिया जाए कि आज ही नई 2026 है, तुमने क्या किया?
कुछ नहीं किया, केवल सोच लिया, यही तुम्हारे से शत्रु करवाता है। तुम्हारे अंदर बैठा दानव यही करवाता है कि तुम करो नहीं, केवल सोच लो, कल से करेंगे ना, और वो कल कभी नहीं आता। इसीलिए बच्चों सुधर जाओ। जो 10th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, लापरवाही के कारण, मानते हैं कोई आपकी पर्सनल लाइफ होगी, आपकी कोई होंगे आपके जीवन में, दोस्त भी होते हैं, माता भी होते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा, पर इस 2026 के लिए इग्नोर कर दो थोड़ा सा, जीवन बदल जाएगी। अगर ये नहीं बदले ना तो 2026 में वही कहेंगे, आवारा थे तुम, क्या किया तुमने। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही कि अपने आप विचार करो कि क्या हमारे अंदर जो बैठा शत्रु है उस पे हम विजय प्राप्त कर पाएंगे 2026 में। अगर कर पाएंगे तो 2026 हमारा होगा, और नहीं कर पाए तो जैसे पिछले साल गया 2026 में जाएगी। सोचना बाबू, कर दो।